तो शिबा इनू के लिमिटेड एडिशन एनएफटीज हो चुके हैं लॉन्च। रात के 3 बजे इन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी और अनाउंसमेंट के विदिन 20 मिनट्स इन्होंने इन्हें लॉन्च कर दिया है और लॉन्च के विदिन 5 मिनट्स 2000 प्लस एनएफटीज ऑलरेडी सेल आउट हो चुके हैं। बिकॉज जो लोग लीश होल्ड करते थे वो लीश के बदले एनएफटीज बाय कर सकते थे, तो ये प्रिविलेज थी लीश होल्डर्स के लिए। और फिलहाल मिंटिंग प्रोसेस चल रहा है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा हमें इनकी पिक्चर्स भी अवेलेबल हो जाएगी इनकी वेबसाइट के ऊपर। आप इस वेबसाइट को शिबा स्वैप के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। तो अब एनएफटी लॉन्च से क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है शिबा इनू के प्राइस में? तो क्या अब शिबा इनू डॉजकॉइन से भी ज़्यादा पॉपुलर मीम प्रोजेक्ट बन जाएगा क्रिप्टो मार्केट में? और क्या होगा शिबा इनू का नेक्स्ट ईयर का प्राइस प्रिडिक्शन? क्या ₹1 प्राइस टारगेट पॉसिबल होगा बाय नेक्स्ट ईयर? इन सब के आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो शिबा इनू के लिमिटेड एडिशन एनएफटीज लॉन्च होने के बाद एक रूमर आ रही है मार्केट में कि शिबा इनू जल्दी ही ₹1 तक पहुंच जाएगा बाय दिसंबर या बाय नेक्स्ट ईयर। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, सबसे पहले मैं उसी पॉइंट को क्लियर करना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ मार्केट कैप कैलकुलेटर की वेबसाइट पर। आप खुद भी जाके इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा शिबा इनू का करंट प्राइस, जो इसका करंट प्राइस चल रहा है कॉइन मार्केट कैप पर। तो कॉइन मार्केट कैप पर जो शिबा इनू की मार्केट कैप है वो 10 बिलियन शो हो रही है। लेकिन अब मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ। ये मैं इथर स्कैन की वेबसाइट पर आ चुका हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो शिबा इनू है उसकी यहाँ पर मार्केट कैप 13 बिलियन की शो हो रही है। अब ये कॉइन मार्केट कैप से डिफरेंट क्यों है इस बारे में मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बता देना। बिकॉज मेरे हिसाब से ईथर स्कैन एक्यूरेट होना चाहिए, लेकिन जो कॉइन मार्केट कैप है वो हमें कम मार्केट कैप शो कर रहा है। वो क्यों है ये फ़िलहाल कंफर्म नहीं है। तो फिलहाल मैं कॉइन मार्केट कैप से शिबा इनू की वेरीफाइड जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, जो है 394 ट्रिलियन। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है और जो मार्केट कैप है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर इसका करंट प्राइस चल रहा है। आप खुद भी इस कैलकुलेटर को यूज़ करके चेक कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं ₹1 की। तो ₹1 को टच करने के लिए हमें लगभग अराउंड 30 स्केल करनी पड़ेगी। अगर 0.014 होगा तब जाके ₹1 आईएनआर में शिबा इनू बनेगा। तो अगर हम यहाँ पर मार्केट कैप देखें ये इंक्रीज हो चुकी है। अब आप देखिए कि कितनी मार्केट कैप रिक्वायर होएगी शिबा इनू को ₹1 तक पहुँचने के लिए। तो अगर 5.5 ट्रिलियन शिबा इनू की मार्केट कैप हो जाए तब जाके शिबा इनू ₹1 तक पहुँच सकता है। और अगर हम कॉइन मार्केट कैप की बात करें तो फिलहाल क्रिप्टो मार्केट ही लगभग अराउंड 2.3 ट्रिलियन में ट्रेड कर रही है। और अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो वो 1 ट्रिलियन उसकी मार्केट कैप है। तो शिबा इनू को 5.5 ट्रिलियन की अकेले को मार्केट कैप चाहिए होगी, मतलब बिटकॉइन से भी 4 गुना ज़्यादा मार्केट कैप, तब जाके शिबा इनू ₹1 के प्राइस टारगेट को टच कर पाएगा। तो अब मैं करता हूँ बर्न की बात। तो अब हम सर्कुलेटिंग सप्लाई से थोड़ा बहुत अमाउंट निकाल देते हैं जस्ट फॉर फन। तो अगर मैं 394 की जगह 294 ट्रिलियन कर दूं तब आप देख सकते हो 5 ट्रिलियन से हटकर यहाँ पर 4.1 ट्रिलियन रह चुकी है। तो मतलब 4 ट्रिलियन की मार्केट कैप चाहिए होगी शिबा इनू को ₹1 के प्राइस टारगेट को रीच करने के लिए, अगर शिबा इनू की सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होती है तो। और अगर मैं 194 करके देखूं तो 2 ट्रिलियन की मार्केट कैप चाहिए होगी शिबा इनू को। और अगर मैं 1 को यहाँ से डिलीट ही कर दूं तब देखते हैं कितना रिक्वायर्ड होगा। तो तब भी 1.3 ट्रिलियन की मार्केट कैप चाहिए होगी शिबा इनू को ₹1 तक पहुँचने के लिए। तो अब मैं 9 को भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो अब 9 को डिलीट करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हो 67 बिलियन की अब शिबा इनू को मार्केट कैप रिक्वायर होगी ₹1 तक पहुँचने के लिए। तो इससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको रूमर्स पर बिलीव नहीं करना चाहिए, बिकॉज फिलहाल शिबा इनू ₹1 तक नहीं पहुँच सकता। हमें बहुत ही ज़्यादा सर्कुलेटिंग सप्लाई डिलीट करनी पड़ेगी मार्केट से, तब जाके शिबा इनू ₹1 तक पहुँच सकता है। आप ये कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हो वेबसाइट पर आके, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ₹1 तक पहुँचने के लिए शिबा इनू को लगभग अराउंड 309 ट्रिलियन टोकन्स बर्न करने पड़ेंगे, तब जाके शिबा इनू ₹1 तक पहुँचेगा। तो अब हम बात करते हैं बर्न्स की। कितने टाइप से शिबा इनू करंटली बर्न हो रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा एनएफटी बर्न्स की, जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जहां पर उन्होंने कहा था कि हर एक एनएफटी पर $100 का बर्न होगा जब भी उसका ऑनर उस एनएफटी का नेम चेंज करेगा। तो टोटल अराउंड उन्होंने $1 मिलियन का कहा था कि बर्न हमें देखने को मिलेगा।
तो $1 मिलियन का बर्न कोई ज़्यादा बड़ा बर्न नहीं होता, ये भी मैं आपको बता दूं, बिकॉज वो 0.0025% के करीब होगा जो बर्न होगा। उससे सप्लाई में कोई भी ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो उस NFT बर्न के अलावा ये अपने मार्केट प्लेस पर जो इनकी शिबोशी की वेबसाइट है, यहाँ पर ये और भी बर्न मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बारे में फ़िलहाल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा बर्न नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। बिकॉज जो करंट बर्न है NFTs को लेकर वो 1 मिलियन का इन्होंने बोला था। वो कब बर्न होगा उसके बारे में मैं आपको अपडेट दे दूंगा, बिकॉज फिलहाल सारे के सारे NFTs लॉन्च नहीं हुए हैं। डे 1 वाले NFTs ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। लगभग अराउंड 60,000 की फ़ीस चार्ज हो रही थी सिर्फ NFT बाय करने को, जो गैस फीस थी इथीरियम की। अब NFT बर्न के अलावा यहाँ पर एक ट्विटर पर अकाउंट है शिब बर्न, आप इन्हें फॉलो कर सकते हो। ये यहाँ पर डेली अपडेट देते रहते हैं। डेली अपडेट भी क्या, ये पर सेकंड या पर मिनट के अपडेट देते रहते हैं कि कितने शिप टोकन बर्न हो रहे हैं उस टाइम पर। ये मैनुअल बर्न है ज़्यादातर, इसमें जो लोग खुद अपने टोकन्स को बर्न अकाउंट में सेंड कर रहे हैं। उसके अलावा अगर कोई बड़ा बर्न भी होता है तो ये उसको भी अपडेट करते रहते हैं अपने ट्विटर पर। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर सिर्फ बर्न डिटेल्स दी हुई है कि कितने अकाउंट बर्न हो रहे हैं, कितने सेकंड में, मिनट में या आवर में। ये भी कोई ज़्यादा बड़े बर्न्स नहीं है, इससे ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। हमें ट्रिलियंस में बर्न चाहिए, तब जाके हम अपने प्राइस टारगेट को रीच कर पाएंगे। तो अब आप शिबा इनू टोकन को नाउ पेमेंट्स पर भी यूज़ कर सकते हो। जिन्होंने शॉपिफाई का नाम सुना होगा या जो ई कॉमर्स की फील्ड में होंगे उन्हें इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर क्या होता है, ये ड्रॉप शिपिंग वगैरह जो स्टोर्स होते हैं वहाँ पर आप शिबा इनू को पे करके भी कोई भी आइटम बाय कर सकते हो, जैसे हम फ्लिपकार्ट या अमेजोन से बाय करते हैं, जो वू कॉमर्स और शॉपिफाई पर यूज होती है, जिस पर अब आप शिबा इनू टोकन के थ्रू भी कुछ भी स्टोर से बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन किया था कि जितनी बारी भी नाउ पेमेंट्स पर शिबा इनू टोकन यूज होगा वहाँ पर भी हमें बर्न देखने को मिलेगा। तो शिबा इनू टोकन के थ्रू अब नाउ पेमेंट्स पर जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो उस पर शिबा इनू टोकन बर्न होगा, बिकॉज ये स्लो एंड स्टेडी बर्न करवा रहे हैं अपने टोकन को, जिससे प्राइस पंप और डंप ना हो। तो ये एक अच्छी बात भी है और नेगेटिव बात भी है, बिकॉज इससे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है शिबा इनू टोकन के बर्न को लेकर। उसके अलावा साइतोशी कुसामा ने कहा था कि जो नेक्स्ट ईयर रहेगा शिबा इनू के लिए वो बर्न ईयर होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा हमें बर्न देखने को मिलेगा नेक्स्ट ईयर में। तो उस बर्न का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शिबेरियम। तो शिबेरियम क्या है, शिबेरियम शिबा इनू की अपनी ब्लॉकचेन है जो बाय दिसंबर एंड लॉन्च होगी। तो जब ये लॉन्च होगी उसमें मे बी ये बर्न मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करें, कोई भी बाइंग या सेलिंग होगी उसके ऊपर शिबा इनू टोकन में भी बर्न हो। तो उसके लिए फ़िलहाल हमें वेट करना पड़ेगा कि ये शिबेरियम के अंदर कौन सा ऐसा सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं जो बर्न करेगा शिबा इनू टोकन को। और मुझे लगता है शिबेरियम ही ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो सबसे ज़्यादा शिबा इनू टोकन बर्न करेगा। तो अगर मैं शिबा स्वैप की बात करूं, यहाँ पर सिर्फ टोकन जो भी लिस्ट होता है उसके थ्रू ही शिबा इनू बर्न हो रहे हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा बड़ा बर्न नहीं होता, लगभग अराउंड 14 से 15 लाख का बर्न होता है। उतने में कोई भी ज़्यादा प्राइस इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता। सो होपफुली शिबेरियम में हमें बहुत ही बड़े बर्न्स देखने को मिले और ये मे बी कोई ऐसा सिस्टम इम्प्लीमेंट करे जिसके थ्रू जल्दी से जल्दी टोकन्स बर्न हो। तो बर्न्स को लेकर तो यही न्यूज़ है। तो अब हम शिबा इनू को कंपेयर करते हैं डॉज कॉइन से। तो क्या शिबा इनू डॉज कॉइन से ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है, बिकॉज ये अपना यूज़ केस इंक्रीज कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं। इससे शिबा इनू सबकी नज़रों में ज़रूर आ रहा है, बिकॉज इसको मीडिया अटेंशन भी मिल रही है। ट्विटर पर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर टोकन है फ्रॉम लास्ट 1 मंथ वो है शिबा इनू टोकन। तो अगर हम डॉज कॉइन से कंपेयर करें तो फिलहाल डॉज कॉइन 10th नंबर पर रैंक कर रहा है कॉइन मार्केट कैप पर, और शिबा इनू 20th नंबर पर रैंक कर रहा है। तो शिबा इनू लगभग अराउंड टॉप 50 क्रिप्टो करेंसीज में ही ट्रेड कर रहा है और ये अपनी फुल ट्राई कर रहा है डॉज कॉइन को पीछे छोड़ने की। फिलहाल अगर मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप फिलहाल 20 बिलियन कम है डॉज कॉइन से। तो क्या शिबा इनू 30 बिलियन या 30 बिलियन से ज़्यादा मार्केट कैप अपनी अचीव कर सकता है? तो मुझे लगता है वो पॉसिबल है, और वो क्यों, उसका सबसे पहला रीज़न है इसकी पॉपुलैरिटी। तो शिबा इनू फिलहाल 12 लाख प्लस लोगों की वॉच लिस्ट पर है। उसमें से अगर मैं करंट होल्डर्स की बात करूं तो फिलहाल सिर्फ 7,28,000 ही होल्डर्स हैं शिबा इनू के। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि बाकी के 4 से 5 लाख लोग अभी भी शिबा इनू में वेट कर रहे हैं एंट्री लेने की। तो जब वो शिबा इनू में एंट्री लेंगे तो इसमें एक प्राइस सर्ज हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। उसके अलावा शिबा इनू अब वेट कर रहा है रॉबिनहुड लिस्टिंग की,
बिकॉज रॉबिनहुड की भी र्यूमर्स आ रही है कि वो लिस्ट करने वाला है शिबा इनू को जल्दी ही। तो जब रॉबिनहुड ने डॉज कॉइन को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च किया था तो उसमें एक बहुत ही बड़ा सर्ज हमें देखने को मिला था। आप देख सकते हो उसकी मार्केट कैप कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। तो ये बात तो थी 2018 की, जब क्रिप्टो मार्केट में इतनी ज़्यादा हाइप नहीं थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रॉबिनहुड के यूज़र्स, जब 2018 में डॉज कॉइन लॉन्च हुआ था तो आप देख सकते हो 6 मिलियन यूज़र थे रॉबिनहुड के पास। लेकिन अगर हम 2021 की बात करें तो 22.5 मिलियन यूज़र्स हैं फिलहाल रॉबिनहुड ऐप के पास। तो अब आप खुद सोच सकते हो, अगर 22 मिलियन लोगों में से 10 मिलियन लोग भी शिबा इनू में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे तो कितना बड़ा सर्ज हमें देखने को मिलेगा। तो मे बी शिबा इनू बाय दिस ईयर एंड एक और ज़ीरो किल कर सकता है अगर रॉबिनहुड इन्हें लिस्ट कर देता है और साथ ही साथ इनकी शिबेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च हो जाती है। तो रॉबिनहुड लिस्टिंग, शिबेरियम ब्लॉकचेन, जिन लोगों ने शिबा इनू को वॉच लिस्ट पर रखा हुआ है, अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ हो जाए बाय दिसंबर तो मे बी शिबा इनू एक और ज़ीरो किल कर सकता है। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि फ़िलहाल तो शिबा इनू 1 रुपीज़ तक नहीं पहुंच सकता। तो क्या रहेगा इसका नेक्स्ट ईयर का प्राइस प्रिडिक्शन? तो मेरी प्रिडिक्शन यही है कि मे बी शिबा इनू एक और ज़ीरो किल कर दे। ये पॉसिबली बाय दिसंबर एंड, इसी ईयर के एंड तक भी पॉसिबल है, या मे बी नेक्स्ट ईयर जून या जुलाई मंथ तक ये एक और ज़ीरो किल कर दे। तो यही था इस वीडियो में इसकी प्राइस प्रिडिक्शन को लेकर। अगर आपका और कोई भी डाउट है शिबा इनू को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हो मैं किसी स्पेसिफिक टोकन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।